اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हम कल बताया था कि किताबुल इताब जो है दरमियान में छोड़ते हैं क्योंकि आप लोगों को समझने और ज़रूरत भी नहीं है किताबुल इताब। इसी ज़रूरत तो है क्योंकि इसी जो है आजकल मसाइल जो है इसी पर से जो है उलमाए कराम फुक़हा कराम जो इसे मुस्तंबत करते हैं, लेकिन बहरहाल ये दरमियान में छोड़ लेते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो इसी वजह से। तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुल जिनायात, ये बाब है, यानी ये किताब है जिनायात के मुतालिक। अब जिनायात किसे कहते हैं? जिनायत जो है ये जिनायात जो है ये जिनायतुन की जमा है। इसकी लुगत में जो है जना यजनी जिनायतन बुरे काम को कहा जाता है। क्या हो जाता है? बुरे काम को कहा जाता है। और ये चुनाव को भी कहा जाता है, यानी जब फल जो है उसको दरख्त से चुना करते हैं तोड़ कर, तो उसको भी जना कहा जाता है। बहरहाल यहाँ पर जो है बुरे काम, हर बुरे काम को जना कहा क्या कहते हैं? जना कहा जाता, जिनायात कहा जाता है। और इस्तिलाह में उस बुरे काम को कहा जाता है जिसकी सज़ा जान या माल को दिया जा सकता है। यानी आप जो है कोई काम कर लेते हैं, बुरा काम कर लेते हो, तो उसका सज़ा जो है आपके बदन को यहाँ मिलेगा, या उसका सज़ा जो है आपके माल से कटौती किए जाएगी, तो उसकी जिनायात को कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों का कोई जो है बर्तन वगैरह तोड़ लेती हूँ, तो आप जो है इसका जिनायत ये है कि मैं आप लोगों को माल देती हूँ, समझे, उस तरह बर्तन वगैरह दे देती हूँ। या जो है ज़ैद जो है किसी का कत्ल कर ले, तो उसका ये कत्ल करना ये जिनायत है, क्या है? बुरा काम है। तो उसके बदले में जो है उसको क़िसासन जो है कत्ल किया जाएगा, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? उसकी सज़ा जो है उसकी जान को दी गई, या उसकी सज़ा जो है उसके माल को दी जाए, उसके माल से ली जाए, वो नुकसान की तलाशी जो है उसके माल से ली जाए, तो उसको कहते हैं जिनायत। यानी अगर जान के बदले में जान हो तो फिर इसको क़िसास कहा जाता है, या अगर माल अगर किसी का नुकसान हो जाए और उसका तलाफी जो है उसके माल से की जाए, तो उसको दियत कहा जाता है। क्या किया जाए? दियत कहा जाता है। तो जिनायात यानी बुरे काम जो गुनाह के काम किए जाते हैं, या जो है गलती से कभी कभार जो है जिनायत हो जाती है, तो जिनायात जो है हमेशा दो चीज़ों में होती है, या तो जान के बदले में जान लिया जाता है जिसको क़िसास कहा जाता है। कुरान में कुतिबा अलैकुमुल क़िसास लकुम फ़ील हयात, लकुम फ़िल क़िसास हयात। तो क्या होता है? जान के बदले जब वो जानी नुकसान किसी को दे दिया जाए तो उसके बदले में क़िसास होता है। हाँ, अगर माली नुकसान दिया जाता है, यानी कभी कभार जो है उसे क्या कह दिए जाते हैं, उसकी माल से तलाफ़ी की जाती है, तो उसको कहते हैं दियत। यानी जिनायत में जो है दो किस्म की बातें काबिल गौर है, एक जो है क़िसास और दूसरा जो है दियत। अब कब क़िसास वाजिब होता है और कब दियत वाजिब होता है? दियत का ये बात याद रख ले कि दियत कितना है उसका आगे जो है तफसीलन बाब आएगा। यहाँ पर जो है हम क़िसास पर जो है थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो अब देख लो, सबसे पहला है कत्ल। किसी को कत्ल करना, जिनायात में से मैंने बता दिया ना, किसी की माल जान को ले लेना, इसको क़िसास के साथ क्या होता है। और दूसरा जो है किसी को उसको तोड़ना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, तो इसके बदले में दियत वाजिब होता है। तो सबसे पहले जो है हम क़िसास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है दियत पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले जो है कत्ल को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है नुकसान वाली चीज़ों को पढ़ लेंगे है। तो कत्ल जो है ये कत्ल की 5 किस्में हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कत्ल की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। यानी कभी कभार जो है कातिल जो है बंदूक के ज़रिए से कत्ल कर लेता है, कभी कभार जो है डंडा वगैरह से जो है कत्ल कर लेता है, और लोहे के ज़रिए से कत्ल करता है, और कभी कभार जो है वो किसी शिकार को मार रहा होता है, अचानक दरमियान में इंसान आ जाता है, उसको अनजाने में जो है बग़ैर क़स्द के कत्ल किया जाता है। कभी कभार जो होता है वो कत्ल का सबब बन जाता है। जैसे माँ जो है वो करवट लेती हो और उसके साथ छोटा बच्चा पड़ा हो, वो उसके ऊपर आ जाती है, तो वो कत्ल हो जाए, तो ये सबब कत्ल है। तो इस हिसाब से कत्ल की 5 किस्में हैं। एक आमद, कत्ल आमद है। क्या है? कत्ल आमद है। दूसरा है कत्ल शिबह आमद। तीसरा है कत्ल खता। चौथा है कत्ल शिबह खता। पांचवा है कत्ल सबब। क्या है? कत्ल सबब। अच्छा,
आमद और शिबह आमद, यहाँ पर बात करेंगे आमद और शिबह आमद। इसमें जो है इस आमद किसे कहते हैं, शिबह आमद कहते हैं। इसकी तारीफ में हमारे फुक़हा कराम का जो है वो इख्तिलाफ है। क्या है इख्तिलाफ है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आमद जो है ऐसी कत्ल को कहा जाता है जिसमें किसी इंसान को मारने का इरादा भी हो। क्या है? मारने का इरादा भी हो, और साथ में जो है ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाए जो कि कत्ल करने के लिए वजह की गई हो। क्या तारीफ हो गई? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कत्ल आमद वो कत्ल है जिसमें कातिल मारने का इरादा भी रखता हो, कत्ल का इरादा भी रखता हो, और साथ में ऐसा हथियार ऐसा आला इस्तेमाल कर दिया जाए जिसको कत्ल करने के लिए या जिसको मारने के लिए वजह किया, जैसे बंदूक हो गया, क्लशनकोफ हो गया वगैरह, तलवार हो गया, समझ आ गया, तो तोप हो गया, तो ये सारे जो है कत्ल करने ही के लिए जो है वजह की गई है, तो इसी वजह से जो है इसको कत्ल आमद कहा जाता है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कत्ल शिबह आमद, कत्ल शिबह आमद किसे कहते हैं? जिसमें ऐसा क्या, जिसमें ऐसा आला इख्तियार किया जाए, क्या है यानी जिसमें ऐसा आला इख्तियार किया जाए जो कि क्या हो, उमूमी तौर पर उससे जो है इंसान कत्ल ना हो सकता हो। समझ आ गई हो? क्या होता है कत्ल हो ना हो सकता हो, यानी जिसको कत्ल के लिए वजह ना किया गया हो। तो क्या किया हो? जिसको कत्ल के लिए वजह ना किया, सिर्फ ये तारीफ है कि देखो, यानी शिबह आमद वो कत्ल है जिसमें मारने का इरादा तो किया जाए, लेकिन उसमें एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाए जिसको कत्ल करने के लिए वजह ना किया गया, जिसको कत्ल करने के लिए वजह ना किया गया हो। जैसे क्या हो गया, बड़ा बड़ा पत्थर हो गया। समझ आ गया? क्या हो गया? बड़ा पत्थर हो गया। तो ये चूंकि ये बड़ा पत्थर जो है इसको कत्ल के लिए वजह नहीं किया गया है। आवाज का मसला है? नहीं आवाज आ रही है। अच्छा देखो, कत्ल आमद, अच्छा देखो, कत्ल आमद उस कत्ल को कहा जाता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक जिसको यानी एक ऐसे आला के साथ जो है मारा जाए जिसको कत्ल ही के लिए वजह किया गया हो, और कत्ल शिबह आमद ऐसे आला को कहा जाए जिसको कत्ल के लिए वजह ना किया, यानी मारने के लिए वजह नहीं किया। जैसे बड़ा पत्थर हो गया, क्या हो गया? बड़ा पत्थर हो गया, तो ये जो है ये क्या है? ये शिबह आमद है। तो देखो, ये बड़ा पत्थर जो है ये कत्ल के लिए तो वजह नहीं किया गया, इसको तो इमारत बनाने के लिए वजह किए गए, तो इस वजह से इसको कहते हैं शिबह आमद। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, कि कत्ल आमद वो होता है, कत्ल आमद वो है जिसमें कातिल मारने का भी इरादा रखते हो और उसको ऐसे हथियार के साथ तो मारा जाए जिससे अमूमन इंसान मरता हो। देखो, इसमें ये बात नहीं है साहिबान के नज़दीक कि हो उसमें कि हो उसको कत्ल के लिए वजह किया गया, मारने के लिए वजह किया गया हो या नहीं, बल्कि इसको ऐसी चीज़ के साथ तो मारा जाए, यानी ऐसे आला के साथ जो है मारा जाए जिससे इंसान उमूमी तौर पर मरता हो। जैसे बड़ा पत्थर जब आप किसी को फेंकते तो जाहिर सी बात है ना, इस पर उमूमन जो है इससे मर जाता है इंसान। तो इसी वजह से उनके नज़दीक बड़ा पत्थर भी की क्या है, कत्ल आमद भी दाखिल है, तलवार, क्लशनकोफ, इस तरह रेवलर, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, किस चीज़ में दाखिल है? ये कत्ल आमद में है। और कत्ल शिबह आमद साहिबान के नज़दीक वो कत्ल है जिसमें एक ऐसा जिसके मारने का तो कस हो, लेकिन उसको ऐसे आले के साथ मारा जाए जिससे इंसान उमूमी मरता नहीं हो। जैसे छोटा पत्थर हो, छोटा पत्थर इससे इंसान जो है आप किसी का सर फोड़ ले तो इससे इंसान उमूमी जख्मी तो हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। तो इसी वजह से जो है क्या होता है, इसको शिबह आमद कहा जाता है। तो खुलासा क्या निकला कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक ये बड़ा पत्थर या लोहा हो गया, ये जो है कत्ल शिबह आमद में दाखिल है, जबकि साहिबाइन के नज़दीक चूँकि इन चीज़ों से अमूमन इंसान मरते हैं तो इसी वजह से उनके नज़दीक शिबह आमद में दाखिल नहीं है बल्कि आमद में दाखिल है। ये किस चीज़ की तारीफ है इन दोनों के? बहरहाल ये तो जो है ये उमूमी तौर पर जो है ये, यानी इसमें क्या हो गया,
یہ تعریف میں اختلاف. اب قتل عمد کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قتل عمد اگر کوئی شخص جو ہے قتل عمد کر لے. اچھا یہ بتاتے چلو کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ جو ہے مفتابی قول جو ہے وہ صاحبین کا ہے احتیاطاً. اصل مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہنے سے، لیکن مفتابی قول جو ہے آج کل کے حساب سے جو ہے صاحبین کا ہی لیا گیا ہے. اچھا تو قتل عمد کا جو ہے حکم یہ ہے کہ اس کے قاتل پر 3 چیزیں واجب ہو جاتی ہے. پہلا یہ کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا کیونکہ اس نے کسی کو قصدن جو ہے کسی کو مار دیا، چاہے بڑے پتھر کے ساتھ ہو یا چاہے کلشنکوف کے ذریعے سے ہو. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر قصاص واجب ہوتا ہے. قصاص کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اسی قاتل کو مارا جائے گا، اس کے گھر والوں کو نہیں مارا جائے گا بلکہ بذات خود اس آدمی کو مارا جائے گا. یہ دوسرا حکم ہے. تیسرا یہ کہ یہ میراث سے محروم ہوگا. مطلب یہ کہ اگر قاتل نے اپنے بھائی کو قتل کریا نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یا اپنے باپ کو قتل کر لیا، تو یہ تو یعنی زید عمر کا بیٹا ہے، زید نے اپنے باپ کو قتل کیا عمر کو. تو اب زید جو ہے اس نے تو ایک پہلا بات یہ کی کہ گناہ کبیرہ کر لیا. دوسرا یہ کہ اب باپ کی طرف سے اس کے یعنی باپ کی اور بیٹوں کو اختیار ہے کہ زید کو قتل قصاصاً جو ہے اس کو قتل کرے. تیسرا یہ کہ اب عمر کا جتنا بھی جائیداد ہے اس جائیداد سے جو ہے یہ زید محروم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ زید محروم ہو جاتا ہے. اور قتل شبہ عمد چاہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق ہو چاہے صاحبین کی تعریف کے مطابق ہو، اس کا حکم جو ہے 3 قسم کا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ 3 قسم کا حکم ہے. پہلا یہ کہ اس نے گناہ کبیرہ کر لیا. کیا کر لیا؟ گناہ کبیرہ کر لیا. دوسرا ہے کہ اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے. کفارہ وہی 60 دن روزی اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. تیسرا یہ کہ اس پر دیت مغلظہ مطلب 100 قسم کی 100 اونٹ تو واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں اپنے یعنی